खासियत है कि वह केवल कमजोर पर ही आता है। दिमाग में कुछ नहीं होता, केवल आभास होता है कि कुछ हो रहा है। एक कंपनी में कुछ वर्कर कांच की बोतल को बॉक्स में पैक करने का काम कर रहे थे। वहां पर उनका सुपरवाइजर भी खड़ा था जो उन पर देखरेख रख रहा था। पैकिंग के वक्त एक वर्कर से गलती से कांच की बोतल हाथ से गिर गई और गिरकर टूट गई। यह वह सुपरवाइजर ने देखा। वह उस वर्कर पर बहुत गुस्से हो गया और उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। बात हाथापाई तक आ गई। अब यह जो स्टोरी मैंने आपको कही उसे समझते हैं। बोतल वर्कर से गलती से टूट गई थी, उसने जानबूझकर तोड़ी नहीं थी। सुपरवाइजर चाहता तो उसे प्रेम से भी समझा सकता था कि भाई देखकर काम करो, तुम्हारी इस गलती की वजह से आज कंपनी को इतने रुपयों का नुकसान हो गया। और इसके बाद वह वर्कर शायद समझ भी जाता और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन सुपरवाइजर गुस्से हो गया। सुपरवाइजर का गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब तो बोतल टूट ही गई थी। सुपरवाइजर चाहे कितना भी गुस्सा होता, वो वापस जुड़ने वाली तो थी नहीं। अब जो बात मैंने आपको पहले कही थी कि गुस्सा केवल कमजोर पर ही आता है, यहाँ कमजोर कौन था? वह वर्कर, और ताकतवर वह सुपरवाइजर। यदि यही बोतल सुपरवाइजर का कोई बॉस होता हो और उससे टूटी होती तो क्या सुपरवाइजर को गुस्सा आता? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉस सुपरवाइजर से पावरफुल होता। इससे हमको एक बात समझ में आती है कि हम चुनाव कर सकते हैं कि हमें किसके सामने गुस्सा होना है और किसके सामने नहीं। जब बोतल टूटी थी तब सुपरवाइजर के दिमाग में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। क्या उसके दिमाग में आग लगी थी? नहीं। तो फिर उसे गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने ऐसा ही देखा है कि कोई गलती करे तब गुस्सा हो, जब कोई कही बात न माने तब गुस्सा हो, जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम गुस्सा होते हैं। जिसे गुस्सा आया हो उसका दिमाग खोलकर आप देख सके तो आप पाएंगे कि उसमें आपको गुस्सा नाम की चीज तो मिलेगी ही नहीं। हाँ, आपको उसमें मसल्स और ब्लड जरूर मिलेगा, लेकिन गुस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गुस्सा तो एक थॉट है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह मृगजल की भांति है। जिस तरह मृगजल में आपको दूर से देखने पर पानी का आभास होता है, ठीक इसी तरह। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तब आपके दिमाग में जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि उसमें कुछ हो रहा है, लेकिन सही में उसमें कुछ हो नहीं रहा होता। लाइन हमेशा सीधी रहती है, केवल आपको लगता है कि वह ऊपर नीचे हो रही है। सो अब जब भी कोई गलती करे, कोई आपकी कही बात न माने या चीजें आपके मन मुताबिक न हो, तब आप गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं। कैसे? जिस तरह एक एक्टर मूवी में एक्टिंग करता है, ठीक उसी प्रकार। अब आप बोलोगे इससे होगा क्या? इससे आपका काम हो जाएगा और गुस्से के वक्त आपका पारा ऊपर नहीं चढ़ेगा। आपका खुद पर नियंत्रण रहेगा, जिससे आपको जीवन में फायदा होगा, जो आगे चलकर आपको दिखने भी लगेगा।